गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। याद आ गया आज तुम्हारे? हाँ, वेरी गुड। हाँ, क्या पढ़ रहे थे अपन कल? थ्योरम चल रही थी अपने पास, है ना? और हो भी गई थी एक आधी थ्योरम, तो सुपरपोजिशन हो गई थी, है ना? उसके क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे। और चलो, अब की बार देखते हैं कौन सी थ्योरम है। थेवेनिन थ्योरम। क्या रहती है थेवेनिन थ्योरम? बहुत सिंपल सी थ्योरम है, बहुत पॉपुलर थ्योरम है, यूँ मानो आप। कोई भी जो सर्किट आपके पास रहता है उसको जनरली बहुत सिंपल तरीके से लिखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है ये थ्योरम, और बहुत सिंपल थ्योरम है ना? क्या करते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क आपके पास होता है उसके लिए क्या कहता है ये? एक इसका स्टेटमेंट मैं बताऊं आपको, उसके बाद अपन उसको समझते हैं। द्विपार्श्विक रेखिक प्रतिबाधाओं तथा ऊर्जा स्रोतों से युक्त किसी, अब ध्यान देना ये बात मैं क्या कह रहा हूं, किसी द्विटर्मिनल, ध्यान देना, और टर्मिनल की बात नहीं कर रहे। हाँ, जाल को एक तुल्य वोल्टता स्रोत ईटीएच तथा इसके समांतर क्रम में, सॉरी, इसके श्रेणी क्रम में एक तुल्य प्रतिबाधा आर टी एच या जेड टी एच जिसको अपन कह सकते हैं, लगाकर व्यक्त किया जा सकता है। किसी जटिल, यूं लिख देना जरूर, कोई जटिल आपके पास द्विटर्मिनल जाल है, उसको आप क्या कर सकते हो, एक सिंपल जाल में रिप्रेजेंट कर सकते हो। और उस जाल में क्या लगी हो, जैसे आपके पास एक सपोज वन पोर्ट नेटवर्क है, तो दो टर्मिनल ए है सपोज, ठीक है, ए और बी टर्मिनल आपके पास, इनके बीच कोई लॉड रेजिस्टेंस जुड़ा है या लॉड प्रतिबाधा जुड़ी है, जेड एल, क्या जुड़ा है, और ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, ठीक है। ये इसके आउटपुट में दो टर्मिनल आपके पास है। तो कह रहा है कि कोई भी दो टर्मिनल के करस्पॉन्डिंग इसको, ये जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क आपके पास है, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन कैसे? एक तो वोल्टेज सोर्स से, कितना, ईटीएच, और इसके सीरीज में कौन, जेटीएच, कहां, इन दोनों टर्मिनल के बीच में, ए और बी के बीच में लगा दो, जेड एल के रूप में, इसके रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत सिंपल बन गया ना? एक वोल्टेज सोर्स है, एक आपके पास इक्विवेलेंट करंट, सॉरी इक्विवेलेंट प्रतिबाधा इंपेडेंस है, यहां आई करंट फ्लो हो रही है, और यहां जो आई का मान होगा वो कितना होगा, आई, और इसमें से जाने वाली करंट भी आई एल जिसको अपन कह सकते हैं, वही आई एल होगी यहां पर, और किसके बराबर होगी, ई टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल, या सॉरी, आर की जगह आपने जेड जोड़ रखा है तो अपन जेड कह देते हैं, जेड टी एच प्लस जेड एल, बस ये सिंपल सा आपके पास नेटवर्क बन जाता है। ये थेवेनिन थ्योरम है इतनी सी। अब लेकिन आप पूछोगे नहीं क्या कि सर ये ईटीएच और जेटीएच आया कहां से? उसके लिए इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट है जो एक्सप्लेन करता है कि जहां, वेयर, जहां करता क्या है, ईटीएच क्या है, ईटीएच, ये जो टर्मिनल, जिन दोनों टर्मिनलों की अपन बात कर रहे हैं, है ना, इन टर्मिनलों की, दोनों टर्मिनलों लोड प्रतिबाधा को हटाने के बाद, यूं कह सकते हैं,
पश्चात उन दोनों टर्मिनलों के मध्य वोल्टता है। ठीक है, जेड को हटा दो और इन दोनों टर्मिनल के बीच क्या फाइंड आउट कर लो, वोल्टेज फाइंड आउट कर लो। एंड जेटीएच क्या है, लोड प्रतिबाधा हटाने के बाद उन दोनों टर्मिनलों के मध्य मापित प्रतिबाधा है, जबकि ये बात जरूर ध्यान रखें, मूल बात यहीं से आती है, जबकि अन्य ऊर्जा स्रोतों को या सभी ऊर्जा स्रोतों को, या यूं कहें सभी उनकी आंतरिक प्रतिबाधा बाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया गया हो। ये लो जनाब, ये आपके पास स्टेटमेंट है, इसका याद रखोगे क्या स्टेटमेंट है, छाप दो, फिर एक्सप्लेन करते हैं अपन इसको। बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सरल सी चीज है और बहुत इजी वे में आप समझ जाओगे इसको। बहुत छोटा सा काम है, तो बड़ा है ही नहीं। क्या कहता है देखो, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क रहेगा, कोई भी दो टर्मिनल आपको चूज करने के लिए देगा, उन्हीं टर्मिनल के बीच जो लॉड रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस जुड़ी है, इंपेडेंस जुड़ी है, उसको आप लॉड रेजिस्टेंस या लॉड इंपेडेंस कंसिडर करोगे। समझ गए बात? अब जो दो दे, चाहे बीच के किसी ब्रांच की बात कर ले, चाहे साइड की ब्रांच की कर ले, चाहे कहीं की कर ले, हो समझ गए बात? अब तो उसी को आप क्या मान लोगे, लोड मान लोगे एक तरीके से। समझ गए? उन दोनों टर्मिनलों के लिए आप क्या करोगे, ये जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है उन दोनों टर्मिनलों को आप नोटिस करो, फिर दोनों टर्मिनलों के बीच क्या जोड़ना है, एक ईटीएच जोड़ना और उसकी सीरीज में जेटीएच जोड़ना है। क्लियर? और फिर लोड आपके पास है ही, आपको ऐसा सर्किट प्राप्त करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान देना, इन दोनों टर्मिनलों के बीच स्टेप फर्स्ट क्या करोगे, लॉड रेजिस्टेंस हटा दोगे, लॉड इंपेडेंस जो भी आपके पास जुड़ी है वो हटा दोगे। हटा दी, टर्मिनल ओपन करने के बाद जस्ट क्या करोगे आप, यहां जो भी इसके जस्ट इन दोनों टर्मिनल के बीच जो एनर्जी सोर्सेस इसमें जुड़े हैं उनके कारण कितनी वोल्टता वो फाइंड आउट कर लो, वो क्या कहलाएगी, ईटीएच कहलाएगी। ठीक है, फिर ईटीएच आपके पास आ गया, एक काम हो गया। फिर इन दोनों टर्मिनल के बीच क्या चाहिए, जेटीएच चाहिए। तो जेटीएच के लिए जितने भी पावर सप्लाई सोर्सेज जुड़े हुए हैं उनको इनके इंटरनल इंपेडेंस से रिप्लेस कर दो, यानी वोल्टेज सोर्स जुड़ा है तो उसकी जो इंटरनल इंपेडेंस है उसको हटाकर उसकी जगह वो लगा दो, और करंट सोर्स जुड़ा है तो उसको सर्किट को क्या कर दो, ये दी हुई है तो लगा दो, वरना ओपन कर दो वहां से। क्लियर बात? और अगर वोल्टेज सोर्सेस के लिए वोल्टेज सोर्स के साथ उसके इंटरनल इंपेडेंस दिए तो उसको जोड़ दो, नहीं दिए तो वहां शॉर्ट कर दो उसको। सिंपल सी बात है। तो ये दोनों कैसे फाइंड आउट करने, यही इसका इंपॉर्टेंट पहलू है थेवेनिन का। थेवेनिन थ्योरम का स्टेटमेंट इतना सही है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट ये है। स्टेटमेंट तो ये कहता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क जस्ट ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक सोर्स एक इंपेडेंस। लेकिन ये कैसे ज्ञात करने हैं, जिन टर्मिनल की बात करें उनके बीच जेडएल को हटा दो, सीधा ज्ञात कर दो, और इंपेडेंस ज्ञात कर दो। और इंपेडेंस ज्ञात करते टाइम में बात जरूर ध्यान रखना कि इंटरनल इंपेडेंस से रिप्लेस कर देते हैं सोर्स। फिर आप जो जेडएल लगा दो, ये सिंपल नेटवर्क बन गया। अभी जेडएल में से जाने वाली करंट वो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, आप केवीएल से कर सकते हो। ठीक है, तो ये हटाना कैसे है, कैसे फाइंड आउट करना है। सबसे पहला स्टेप, ये स्टेप फर्स्ट है, और ये स्टेप कोई से भी फर्स्ट सेकंड आप ले सकते हो। ये दो स्टेप आपके पास होनी चाहिए, जस्ट आपको ये ध्यान रखना है। एग्जाम्पल से समझोगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा आपके। जैसे एग्जाम्पल अपने पास है, क्या कह रहा है कि परिपथ में लोड आरएल से धारा के मान की गणना करो। आप सिंपल केवीएल लगाकर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगला कह दे थेवेनिन से कि ये थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाओ इसके, तब जरूरत पड़ जाएगी अपन को, है ना इसकी। तो क्या कहता है स्टेप फर्स्ट, क्या कहती है आपको, अभी बात कर रहे थे क्या करना। सबसे पहले
जिन टर्मिनल की बात लोड जुड़ा हुआ उन लोड को हटा दो, उस लोड को हटा दो। तो सबसे पहला काम क्या है, इस लोड को हटा दो। तो ये जो टर्मिनल आपके पास ए और बी कह दूं मान लो इनको, इसको हटा दो। हटा दिया, हटाते ही आपके पास जो नेटवर्क बचा उसमें अब दूसरी बात क्या है, इसको हटाने से पहले अपन अपना काम कर ले, है ना। तो जरूर इसको हटाते ही ईटीएच फाइंड आउट करना है। ईटीएच के लिए क्या करो, ईटीएच के लिए ये रेजिस्टेंस, सॉरी ये जो इसका इंटरनल इंपेडेंस है वो हमेशा कहां जुड़ता है, सीरीज में, प्लस माइनस ये इंटरनल इंपेडेंस यहां जुड़ जाएगा। कितना, आर बराबर 2 ओम, ये 2 ओम है। यहां कितना, 24 वोल्ट। और ये रेजिस्टेंस आपके पास 6 है, ये आपके पास यहां है। यहां कितना, 8 ओम। और ये टर्मिनल और ये रेजिस्टेंस क्या हो गया, ए और ये बी ओपन। सबसे पहला काम तो ये करना है, सबसे पहला काम ओपन कर दो इनको। कर दिया, जेडएल हटा दिया आपने, आरएल हटा दिया। हटाने के बाद ये 4 ओम आपके पास है। करंट इस सर्किट में इधर जाएगी नहीं, इसलिए इनके बीच जब जो वोल्टता होगी अब वो क्या होगी, ईटीएच होगी। क्लियर, अब जो वोल्टता होगी वो वीटीएच होगी। कैसे फाइंड आउट करोगे, करंट केवल इसके थ्रू बहेगी, इसमें इसके थ्रू, इसके थ्रू करंट जाएगी आई, कितनी, 24/8, 6 14 और 2 16 हो गया क्या, हो गया। कितना हुआ, ये इंटरनल है ना, इंटरनल जहां लिखा हुआ स्मॉल आर से लिखा जाएगा नॉर्मली, और उसको इसकी सीरीज में इधर जोड़ दो, इधर जोड़ दो, सीरीज में जोड़ दो, हो गई करंट। करंट आ गई तो इन दोनों सिरों के बीच वोल्टेज जो होगा वही ईटीएच होगा। इसलिए ईटीएच कितना हुआ बताना जरा, 8 गुणा 24 बट्टा ये टोटल, ये तो होगा। तो इसका मतलब 8 गुणा 24 बट्टा टोटल कितना, 16। ईटीएच कितना आ गया, ये लो। पहला स्टेप इतना सिंपल हो गया, आपको पता ही नहीं होगा। स्टेप सेकेंड, जेडटीएच चाहिए। जेडटीएच के लिए बस आपको दोनों पता होने चाहिए कि कैसे बनते हैं सर्किट, इतना सिंपल सा काम है। जेटीएच के लिए क्या करना है, ईटीएच के लिए तो आपको केवल यही ओपन करना था, आरएल ही हटाना था। अब हमें एक कदम और आगे चलना है। जब केवल इंपीडेंस ही चाहिए तो सर्किट में इंपीडेंसेस ही रहनी चाहिए, बाकी सारी चीजें हटा दो सोर्सेस। तो इसका मतलब आप यहां केवल एक ही सोर्स है, इसको हटा दो। इसको हटा दोगे तो इसकी जगह तो 2 ओम जोड़ ही रखा अपन ने, तो इसको जनरली हटा दो, यानी इसको हटा करके यहाँ 2 ओम लगा दो। इसका मतलब ये होता है हटाने का। करंट होता तो इस सर्किट को यहां से ओपन ही कर देते, ठीक है। तो इसका मतलब सर्किट क्या बना आपके पास, ये बना। ये टर्मिनल ए और ये टर्मिनल बी, इनके बीच जो इंपीडेंस होगी वो जेडटीएच होगी। 4 ओम, 8 ओम, 6 ओम और ये 2 ओम। देखो 6 और 2, इधर से देखना, आपको इधर से देखना तो यूं चलोगे तो ये दोनों किसमें, ये सीरीज में। 6 और 2 8, 8 और इस 8 के साथ क्या है पैरेलल में, तो कितना हो गया 4। तो 4 और 4 कितना हो गया 8, हो गया, हो गया ना सरल। इतना सरल हो जाता है ना, थोड़ा सा ध्यान रख के करने से बहुत सरल हो जाता है। 6 और 2 8, 8 8 दूनी 68 64 बट्टे 16 चौक 64 64 और ये 4 सीरीज में हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया। तो इक्विवेलेंट नेटवर्क क्या हो गया आपके पास, इक्विवेलेंट नेटवर्क बन गया यहां जेडटीएच कितना 8 ओम, और ये आपके पास इक्विवेलेंट सोर्स बन गया प्लस माइनस, ये ईटीएच 12 वोल्ट और ये जेडटीएच 8 वोल्ट, और यहां क्या जोड़ दो जेड एल, कितना आर एल, अरे जेड एल तो अपन बोल ही रहे हैं, तो इसको भी जेड एल एक ही बात है। हाँ यहां कितना 32 ओम। अब बता दो इसमें करंट कितनी जा रही है, इसमें से ही जाने वाली करंट आई एल ही तो चाहिए ना। आई एल कितना 12/40,
कितना हो गया IL 40 पंजो नहीं 40 थी 120.3 हो गया क्या? चेक करो देखिए कितना आया, 0.3 ही आया क्या? हो गया क्लियर? कितना सिंपल सा ही है रे, कुछ है ही नहीं। इसका मतलब थेवेनिन बहुत सरल थ्योरम है, या आप होशियार हो गए, दोनों में से एक काम तो जरूर है। हैं ये ATS देखो, ये टर्मिनल तो खुले हैं, इसका मतलब ये तो कोई काम नहीं आया, ये करंट इसमें से जाएगी, समझ गए? तो यहां इसके सिरों के बीच जो वोल्टेज होगी वो यहां हमारे पास ETH होगी, समझ गए? क्योंकि ये टर्मिनल यहां मानो चाहे यहां मानो एक ही बात है। यहां वोल्टेज कितनी होगी वो हमें चाहिए, यहां वोल्टेज क्या होगी, ये आपके इनटू टोटल वोल्टेज बटा इसमें टोटल इंपेडेंस, समझ गए बात आप? ये हो गया। राम श्याम और कालू में बटेगा 24, तो इस श्याम के इससे कितना आएगा वो निकालना आपको, समझ गए? हाँ चलो नेक्स्ट, थेवेनिन तुल्य परिपथ ज्ञात करो। ए और बी के बीच आपको दे रखा, अगले ने पहले ही कर रखा, इंपेडेंस हटा ही दिया आपके लिए, इतना सरल काम कर दिया उसने, पूछो ही मत। क्या हटा दिया? हाँ इंपेडेंस हटा दिया, इंपेडेंस हटा के तो गड़बड़ कर दिया, है ना? सरल दिखने वाली चीज थोड़ी सी टफ लगने लग गई, नहीं है, बहुत सरल है। कैसे देखो, सबसे पहले क्या चाहिए, ETH चाहिए। ETH के लिए सर्किट डिजाइन करो आप, ETH के लिए सर्किट यही बन गया, इस टर्मिनल को मैं यहीं A कह दूं, ये 50 वोल्ट है, ये 25 वोल्ट है, ये कितना ओम, 10 ओम, ये 5 ओम है। यहां दूसरा पॉइंट आपके पास B है, A और B के बीच पूछ रहा है, ठीक है, सिंपल सा ही है, ये निकाल के कह दिया, यहां ले लो अपने पास, क्या दिक्कत पड़ रही है? अब हमें चाहिए यहां वोल्टेज। देखो बेसिकली हमें देखा जाए तो यहां आइडिया लग जाता है कि 50 वोल्ट के कारण करंट फ्लो होगी, 25 के कारण करंट इधर तो नहीं जाएगी क्योंकि इधर से कोई जॉइंट नहीं है, अदरवाइज इधर से निकल जाती दोनों। तो 50 इधर लगा तो ये करंट इधर फ्लो करवाएगा, आप यूं देखो, इसका मतलब ये जो 25 वोल्ट है ये करंट इधर फ्लो तो करवाएगा लेकिन इसका इफेक्ट नहीं होगा, तो ये इसके थ्रू चार्ज ही होगा एक तरीके से देखा जाए तो, समझ गए बात आप? तो आप ऐसा मान सकते हो कि करंट की डायरेक्शन ये रहेगी, आई होगी ये, तो आई तो निकाल ही सकते हो, 50 माइनस 25, या चलो आप डायरेक्ट नहीं करोगे तो मैं आपको वैसे ही बता दूं, चलो यहां से चलो, इस टर्मिनल से करंट इधर गई तो 10 आई प्लस 5 आई, कौन सा टर्मिनल टकराया, 25, आगे बढ़ो, कौन सा टर्मिनल टकराया, यही होगा KVL। कितना आया आपके पास, आई कितना आ गया, ये उधर जाएगा 25/15, 5/3, 1.67 एम्पियर आ गया। तो इसका मतलब 1.67 एम्पियर आने का मतलब इस 10 ओम वाले रेजिस्टेंस की सिरों पर 16.7 वोल्ट ड्रॉप हो चुका, समझ गए बात आप? इसका मतलब ये कितना ड्रॉप कर चुका भाई, 50 वोल्ट थी इस टर्मिनल पे, इसको हम एक तरह से ग्राउंडेड की तरह ट्रीट करें, इसका ट्रीट कर लें, समझ गए? क्योंकि इसका भी नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा, इसका भी नेगेटिव, तो जो वोल्टेज होगी इसके करस्पॉन्डिंग प्लस ही होगी यहाँ पे। तो हम ये सोच रहे हैं कि यहां जो 50 वोल्ट था वो इस टर्मिनल पे 50 वोल्ट आपके पास, 50 वोल्ट, इसके कारण करंट इधर फ्लो हो रही है, कितनी, 1.67, करंट इसमें से जाएगी, इस 10 ओम रेजिस्टेंस की सिरों पर वोल्टेज कितनी, V बराबर IR, ये V10 होगी, V10 इक्वल टू IR होगी, वो इस पे ड्रॉप होगी कितने में से, 50 में से, तो वहां 50 में से इतनी ड्रॉप होगी तो बची हुई कहां है, A पे, तो इसका मतलब ETH बराबर कितना, 50 माइनस V10, 50 में से जितना यहां ड्रॉप हो गया, तो V10 आपके पास कितनी, 16.7, तो ETH कितनी, 50 माइनस 16.7, तो ये 33.3 वोल्ट आ गया, क्या हो गया सरल काम, बस इतना ही सा काम था। JTH तो वैसे ही सरल है। स्टेप सेकेंड,
जेटीएच क्या कहता है? कहता है कि सारे इंपिडेंसेस से रिप्लेस कर दो, जो आपके पास सोर्सेस हैं उनको उनके सारे इंपिडेंसेस से, इसकी इंपिडेंस 0, इसकी 0, तो शॉर्ट कर दो। शॉर्ट करते ही आपके पास क्या आ गया? सर्किट ये आ गया, ए है, ये लो जनाब, ये बी हो गया, ये 10 ओम और ये 5 ओम। ए और बी के बीच दोनों क्या है? पैरेलल। इसका लो जेटीएच कितना हो गया? 10 गुणा 5/15, 10 + 5 50/15, कितना हो गया? 10/3 ओम, यानी 3 पॉइंट। तो इक्विवेलेंट क्या हो गया? इक्विवेलेंट बन गया ये वाला, प्लस माइनस कितना? 33.3 वोल्ट, और यहां कितना? जेटीएच 3.33 ओम। ये टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी, बस इतना ही तो बनाना था और करना ही नहीं था, हो गया। ये सिंपल सा था, ये थेवेनिन थी। अब मुझे बताओ थेवेनिन में आपको क्या नहीं समझ में आया? आ गया? आगे बढ़े। इसकी बहन दूसरी है नॉर्टन। थेवेनिन की बहन क्या है? हाँ, ऐसे मैं समझना कि नॉर्टन कोई लेडीज हुई थी, नहीं जेंट्स ही था, लेकिन हाँ बहन इसलिए बोलते हैं कि दोनों इंटरचेंजेबल है, केवल सोर्सेस का फर्क है। केवल किसका फर्क है? इसमें वोल्टेज सोर्स काम में लेते हैं और उसमें करंट सोर्स काम में लेते हैं। यूं मान लो आप, जस्ट आप ऐसा भी कर सकते हो कि जस्ट कोई सर्किट दिया, उसका थेवेनिन बनाओ और जस्ट उसको किसमें, उसके जो सोर्स है उसको किसमें कन्वर्ट कर दो? करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दो, आपके पास नॉर्टन हो जाएगी। समझ गए? इसका वाला प्रोसीजर वही है, नॉर्टन थ्योरम। नॉर्टन थ्योरम क्या कहती है? स्टेटमेंट क्या कहता है इसका? बहुत सिंपल है। स्टेटमेंट कहता है किसी, और ये भी किसके लिए? वन पोर्ट के लिए लागू होती है। वन पोर्ट मतलब 2 टर्मिनल नेटवर्क। ठीक है, पिछले वाली भी इसके लिए लागू होती थी। क्या कहता है? द्विपार्श्विक रेखिक प्रतिबाधाओं तथा वोल्टता स्रोतों, या सॉरी ऊर्जा स्रोत कह सकते हो आप, दोनों ही जुड़े हो सकते हैं, से बने किसी द्विटर्मिनल सम्मिश्र जाल को, या कॉम्प्लेक्स इसको अपन कह सकते हैं, जटिल जाल कह सकते हैं, जटिल जाल को एक तुल्य धारा स्रोत, इसको आई इक्वलेंट या आई एन कह सकते हैं, तथा तुल्य वोल्टता तथा उसके समांतर क्रम में, उसके एक तुल्य प्रतिबाधा व्यक्त किया जा सकता है। कैसे? एक वन पोर्ट नेटवर्क है, ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, 2 पोर्ट है, यहां ए है, यहां टर्मिनल बी, 2 टर्मिनल आपके पास है, यहां जेड जुड़ा है, मान लो जेड लॉट जुड़ा हुआ है। इन टर्मिनल के बीच आपको क्या कहता है? ये जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है ये वाला, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे?
एक करंट सोर्स से। ये आपके पास करंट सोर्स है, इसको आप आई इक्विवेलेंट कहें या आई उसके सम्मान में, आई क्या कहें, नॉर्टन कहें। इसके समांतर क्रम में क्या जोड़ सकते हैं, जुड़ गया, एक बार हैंग हो गया। कहा, अच्छा, हाँ मैं सोचू लिखा। तारा पर बैठ गई कि करंट रुक गई है, तारा पर मक्खी बैठ गई, मैं करंट जा कटूं ही। ये आपके पास ये सिंपल एक नेटवर्क है, एक इक्विवेलेंट आप करंट सोर्स अप्लाई करोगे, यहां लगाओगे, और जस्ट जो जेड इक्विवेलेंट है वो उसके पैरेलल लगा दो उन दो टर्मिनल के बीच, बस आपका काम हो गया। ये तुल्य वोल्टा स्रोत जो, सॉरी, ये तुल्य आपके पास नॉर्टन थ्योरम हो गया, नॉर्टन थ्योरम का परिपथ हो गया। वेयर, जहां आई एन क्या है या आई इक्विवेलेंट क्या है, लोड टर्मिनल जो है या लोड जो प्रतिबाधा जुड़ी है उसको हटाकर उन टर्मिनलों को शॉर्ट कर दो। क्या कर दो, शॉर्ट कर दो, फिर उसमें बहने वाली करंट ज्ञात कर लो। क्योंकि करंट कब आएगी उन टर्मिनल के बीच, काम उन टर्मिनल के बीच ही होना है। करंट कब मिलेगी, शॉर्ट करोगे तो करंट फ्लो होगी वहां पे। वोल्टेज कब मिलेगी, ओपन कर दो वहां से। समझ गए बात आप। तो लोड प्रतिबाधा को हटाकर उन दोनों टर्मिनलों को लघुपथित करने पर उसमें से बहने वाली धारा दूसरा जेड इक्विवेलेंट क्या, लोड को हटाकर को हटाने के बाद उन टर्मिनलों के बीच तुल्य प्रतिबाधा, सेम वैसे ही जैसे थेवेनिन में प्राप्त किया था आपने। जबकि क्या करें, जबकि अन्य क्या ऊर्जा स्रोतों को, सॉरी, उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से कर दिया गया हो। क्लियर, बस ये था, छोटा सा ही है, ज्यादा कुछ याद रखना है नहीं। दोनों थ्योरम, एक थ्योरम याद कर लो, दूसरी याद रह जाएगी, है ना। और दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी थ्योरम है, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट थ्योरम है। क्या करना, इंपेडेंस वैसे ही ज्ञात करनी जैसे पहले ज्ञात कर रहे थे थेवेनिन में। क्या करना, लोड इंपेडेंस को हटा दो और उन दोनों टर्मिनल के बीच मापित प्रतिबाधा, जब सारे वोल्टेज सोर्स उनकी इंटरनल इंपेडेंस से रिप्लेस कर दिए गए। पहला काम ये तो हो गया, सेम वैसे ही होना है। पहली स्टेप में क्या था, जहां आप इस लोड को हटाकर वोल्टेज फाइंड आउट कर रहे थे, वहां लोड को हटाकर शॉर्ट करना और उसमें बहने वाली धारा ज्ञात करनी है। बस इतना सा तो काम करना, और करना क्या, दोनों को क्या जोड़ दो, पैरेलल में। क्योंकि इंटरनल इंपेडेंस जो आप कहते हो पावर सप्लाई सोर्सेस में, जो करंट की कहां जुड़ती है, पैरेलल में, और उसकी कहां जुड़ती है, सीरीज में। क्या रहता है, देखो क्या रहेगा, नॉर्टन तुल्य परिपथ ज्ञात करके आरएल से बहने वाली धारा चाहिए आपको। चलो देखते हैं, स्टेप फर्स्ट क्या कहती है, आई एल ज्ञात करना है, सॉरी आई आल ज्ञात करना है, तो आई नॉर्टन चाहिए सबसे पहले। तो
स्टेप फर्स्ट, आई इक्वलेंट या आई एन के लिए सबसे पहले ये ज्ञात करने के लिए इसको हटा दो, आरएल को, इसको सॉर्ट कर दो। चलो भाई सॉर्ट कर देते हैं। ये ए है, बी है, इसको मैं सॉर्ट कर रहा हूं। पॉइंट 4 ओम, 0.2 ओम और ये 0.3 ओम। यहां आपके पास वोल्टेज सप्लाई सोर्स, पावर सप्लाई सोर्स है कितना, 12 वोल्ट, और यहां इसका इंटरनल इंपेडेंस जोड़ देता हूं मैं 0.1 ओम। बस इसमें से धारा चाहिए, तो पहले मुझे टोटल धारा चाहिए आई, फिर मैं इसमें कह दूं इसको मैं I1 कह सकता हूं। समझ गए बात आप? तो टोटल धारा मुझे इधर से चाहिए इस वोल्टेज के कारण, तो क्या करूं फिर मैं, पहले इसको सॉल्व करूं, इसका इक्विवेलेंट देखूं, तो यहां जेड इक्विवेलेंट इधर से कितना आएगा, इधर से, यहां इस टर्मिनल के बाद से। देखो ये दोनों प्रतिबाधाएं किसमें है, ये वाली और ये वाली पैरेलल में है, ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। तो कितना हुआ, 4 दूनी 8/6, कितना हुआ, ठीक है। तो इसका कितना हुआ, Z11, Z11 कह सकते हो इसका, Z1 कह दो इसको सपोज, तो 0.4 गुणा 0.2 अपॉन 0.16, तो ये कितना हो गया, 0.4/3 हो गया। अब ये और ये कितना हुआ, कौन सा, ये इन दोनों के साथ किस में आ गया, सीरीज में आ गया ना, तो इन सबको जोड़ दो। ये 1.33 हुआ क्या, या 0.133, कितना हुआ चेक कर लो इसको और जोड़ दो, बताओ मुझे कितना है टोटल इक्विवेलेंट। कितना है फटाफट बताओ। एक 1.6/3, बिल्कुल कितना आ गया, क्योंकि ये जेड इधर से जेड कितना आया, जेड टोटल, या जेड आई कह दूं मैं इसको, जेड इनपुट के लिए, इधर से जेड आई कितना, ये 0.3 चलोगे यहां से, 0.3 इनके सीरीज में ये जुड़ेगा 0.4/3 प्लस इनके सीरीज में ये 0.1 जुड़ गया, तो 0.4 और 3 कितना, 1.6/3, 4 जुड़ गया ना, 4 3 12 प्लस 1, ये हो गया आपके पास ओम आ गया। ये इन दोनों का कंबाइंड और ये तीनों सीरीज में जोड़ दिया, तो इस 12 वोल्ट के कारण फिर बहने वाली टोटल धारा कितनी हुई, आई इक्वल टू कितनी, 12/1.6 गुणा 3, 4 3 12.16, 4 चौक 16, 3 3 9/0.4, कितना आया भाई बताना जरा, 45/2 ही आ गया क्या, फिर 90/4 हो गया ना, आई कितना आ गया, इतनी करंट आ गई। अब ये इतनी करंट आपके पास आ गई, हमें चाहिए इस ब्रांच वाली करंट, ये करंट आके यहां के बटेगी दोनों में, कितनी बटेगी, कायदे से तो ऐसे बता सकते हो, 0.24 से भी देख के बता सकते हो आप, लेकिन कोई बात नहीं, 0.4 से मल्टीप्लाई इसको करो और दोनों का जोड़ के भाग दे दो, ये तो करते हो पैरेलल ब्रांच में। इसका मतलब I1 कितनी, ये I1 इक्वल टू कितना, सामने वाली ब्रांच 0.4 गुणा टोटल I बटा 0.4 प्लस 0.2, तो कितना आया 0.4 I अपॉन 0.6, 2/3 I। इसका मतलब I1 कितना आ गया, 2/3 गुणा 45/2, चेक करो देख कितनी आई, आई इक्विवेलेंट इतनी आई क्या, जेड इक्विवेलेंट आप ज्ञात कर ही लोगे, यह आई इक्विवेलेंट आ गई फर्स्ट स्टेप में। इसी को अपन क्या कहेंगे, आई एन, जो इसमें से जा रही है, I1 बराबर आई एन, नॉर्टन आ गई। अब स्टेप सेकंड आ गई आपके पास जेड इक्विवेलेंट के लिए,
इसके लिए सर्किट देखो, इसके लिए सर्किट के लिए इस 12 वोल्ट को हटा दो, इसकी जगह ये एक 0.1 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ दो। सही है, तो 0.1 ओम का रेजिस्टेंस अपन ने जोड़ दिया, और यहां कितना है 0.3 ओम। पॉइंट 4 ओम, और इन दोनों को टर्मिनलों को ए और बी को क्या रखना है, ओपन रखना है। ये देखो किसमें है, सीरीज में। ये सीरीज में, तो सीरीज का कितना हो गया 0.4 ओम हो गया। ये 0.4 और ये 0.4 किसमें है, पैरेलल में, कितना हो गया 0.2 ओम। कितना हो गया 4 चौक 16 बटे 8 0.2। ये 0.2 और ये 0.2 किसमें, तो जेड टी एच या जेड इक्विवेलेंट, सॉरी जेड इक्विवेलेंट कितना, लो 0.4 ओम आ गया, हो गया। ये होते ही आपके पास क्या स्थिति बन गई, इसका इक्विवेलेंट क्या बन गया, इसका इक्विवेलेंट नेटवर्क बन गया ये तो कितनी आ गई आई एन, तो 15 एम्पियर, आई एन बराबर 15 एम्पियर, और इसके सीरीज में, सॉरी पैरेलल में कितना आ गया 0.4, और इधर आपके पास क्या जुड़ा हुआ है 1.6 ओम ए और बी के बीच। समझ गए बात आप, समझ गए ना। तो अब जरा मुझे बताना, इसमें से बहने वाली धारा आई एल चाहिए अपन को। आई एल कितनी हो जाएगी, टोटल धारा ये आ रही है इसमें 15, इसमें कितनी आएगी, ये गुणा 15 बटा 0.4 प्लस 15 चौक 60, 6 बट्टा कितना 2, आई एल कितना, ये लो जना, बहुत सरल है ना, टफ तो है ही नहीं कुछ इसमें, टफ तो है ही नहीं। ठीक है, चलें नेक्स्ट, चलो इसको सॉल्व करो। क्या कहता है, आई एल इसमें फाइंड आउट करनी है, आई एल लोड रेजिस्टेंस ए और बी के बीच जुड़ा है, इसमें आपको नेट करंट फाइंड आउट करनी है, आई एल चाहिए। स्टेप फर्स्ट बहुत सिंपल, क्या कहती है, आई एन चाहिए। आई नॉर्टन के लिए क्या करोगे, इसको ओपन करके शॉर्ट कर दो, ये सॉरी इसको हटा करके शॉर्ट कर दो, तो हटाओ जरा 20 वोल्ट, इसको शॉर्ट कर दो, ये लो जनाब, ए और बी को शॉर्ट कर दिया, इसमें बहने वाली जो धारा होगी वो आई एन होगी। इसको शॉर्ट करते ही इस रेजिस्टेंस का कोई वैल्यू रहा क्या, है नहीं है ना, क्यों, करंट जो इधर से करंट आएगी इसमें क्यों जाएगी, बाईपास हो जाएगी, तो ये हट गया, हटते इसमें जो बहने वाली करंट आई है वही किसके बराबर हो जाएगी, तो आई एन क्या हो गई 20/5 4 एम्पियर, तो आई एन कितनी आ गई 4 एम्पियर आ गई। स्टेप किसके लिए, जेड टी एच के लिए, क्या कहती है जेड टी एच, इसकी कोई इंटरनल इंपेडेंस नहीं है ना, नहीं है तो आप इसको क्या करो डायरेक्ट जोड़ दो, इतना 5 ओम, यहां 10 ओम, और ये आपके पास ए और बी, कितना, यहां जेड टी एच होगी इन टर्मिनल के बीच, या जेड टी एच भी कह सकते हो, क्योंकि सेम वही है जो थेवेनिन में फाइंड आउट करते थे, इसको इक्विवेलेंट बोलते हैं अपन, यहाँ पे एक ही बात है। पैरेलल में कितनी 50/15 हो गया क्या,
10 बट्टा, तो जेड इक्विवेलेंट कितना 3.33 ओम। तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो गया, कौन सा, नॉर्टन। नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट क्या कहता है, करंट सोर्स यहां लगा दो, कितने एम्पियर का, 4 एम्पियर का, क्यों, वो आई एन के बराबर है। इसके पैरेलल में क्या लगा दो, जेड एल कितना 10/3 लगा दो, ये 3 10/3, यहां ए जुड़ा है, क्लियर, और यहां बी है, ये टर्मिनल ए और बी के बीच कितना रेजिस्टेंस जुड़ा है, देख लो जरा, 6 ओम जुड़ा है। तो इस 6 ओम में बहने वाली धारा आई चाहिए, टोटल कितनी आ रही है 4, इसके हिस्से में 6 ओम के हिस्से में कितनी आएगी आई एल, कितनी आएगी, इसमें धारा चाहिए तो सामने इसके पैरेलल वाले ब्रांच का रेजिस्टेंस 10/3 गुणा 4 बट्टा कितना, ये 6 + 10/3, आई एल कितना आया 40, 36 18 और 10 28, कितना हो गया 10 चौक 40 7 चौक 28, तो आई एल कितना आ गया 10/7 एम्पियर। चेक करो देखें, छाप दो, चेक क्या करो, छाप दिया। चलो तो अब एक और कर ही लेते हैं थ्योरम, नहीं क्या, आगे क्वेश्चन है क्या इसका कोई, नहीं है, तो चलो नेक्स्ट थ्योरम कर लेते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पारस्परिकता प्रमेय कहेंगे क्या, देखो जरा कौन सी है, रेसिप्रोकल थ्योरम ही होगी, पारस्परिकता प्रमेय, यही है क्या, तो छोटी सी थ्योरम है, इसका स्टेटमेंट है, इसको आपको केवल प्रूव करना है, बहुत छोटी सी थ्योरम है, स्टेटमेंट है, कहता है कि अगर आपके पास द्विपार्श्विक जो प्रतिबाधाएं हैं, रेखिक प्रतिबाधाएं हैं वो हैं, और कोई वोल्टेज स्रोत जुड़ा हुआ किसी एक ब्रांच में, है ना, तो वो कह रहा है कि उस एक लूप में कोई वोल्टेज स्रोत जुड़ा हुआ है और बाकी किसी अन्य लूप में, 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी किसी अन्य लूप में अपन जनरली 2 का ही लेके चलें, तो पहले अगर लूप में आपके पास वोल्टेज सोर्स से जुड़ा, उसके कारण दूसरे लूप में कोई करंट फ्लो हो रही है किसी एलिमेंट में, अब आप क्या करो, वो करंट फाइंड आउट कर लो, अब इस वोल्टेज सोर्स को तो उस एलिमेंट वाली जगह जोड़ दो, और उस वोल्टेज को, उस एलिमेंट को इसकी जगह जोड़ दो, समझ गए, ऐसा करने से अब इसमें जो करंट बहेगी वो भी उतनी ही रहेगी इसके कारण, समझ गए बात, अब तो लिखोगे इसमें द्विपार्श्विक रेखिक प्रतिबाधाओं तथा ऊर्जा स्रोतों, प्रतिबाधाओं से युक्त यूं कह सकते हैं, ऊर्जा स्रोत बहुत सारे तो क्यों लें, प्रतिबाधाओं से युक्त जाल, फिर से बैठ के क्या, रेखिक प्रतिबाधाओं के जाल में, कि किसी जाल एक पास में यदि एक वोल्टेज स्रोत, यदि एक ऊर्जा स्रोत जुड़ा हो तथा उसके कारण
जाल के दूसरे पास में किसी दूसरे पास में धारा पास में स्थित किसी अवयव में जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप प्रतिबाधा ले सकते हो, वोल्टा स्रोत ई जुड़ा हो, प्रवाहित धारा आई है, तो इन दोनों को परस्पर प्रतिस्थापित करने पर धारा के मान में प्रतिस्थापित करने पर भी पहले पास में जुड़ने वाले अवयव से प्रवाहित धारा का मान समान होगा। ठीक है, अगर इस थ्योरम को फॉलो करता है तो समझ गए बात आप, अगर कोई ऐसा है तो ठीक है। चलो होगा कैसे, आप यूं कह सकते हो एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे कि मान लो आपके पास एक रेजिस्टेंस ऐसे जुड़ा हो, ये इंपेडेंस जुड़ी हो, यहां कोई वोल्टेज सोर्स जुड़ा हो, ठीक है, ये Z1 है, ये Z2 है, और ये प्लस माइनस ये E वोल्टेज सोर्स है। इसके कारण ये जो ब्रांच आपके पास है, सपोज कोई यूं कह रहे हो कि Z4 में से प्रवाहित धारा कितनी है, I है। किसके कारण है, E के कारण Z4 से प्रवाहित धारा कितनी है, I है। तो अगर आप क्या करो, E को यहां जोड़ दो और Z4 को इधर ले आओ, ये Z4 है, ये Z1 है, ये क्या है, Z3 है, और ये क्या आ गया यहां पे, Z2 आ गया। तो कह रहा है कि इसमें जो धारा प्रवाहित होगी अब वो भी क्या होगी, सेम होगी। ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम है, बहुत सिंपल सी थ्योरम है, ज्यादा टफ इसमें कुछ है ही नहीं। हो गया, चलो तो क्या कहता है, एग्जाम्पल के तौर पे समझने का प्रयास करेंगे। 6 ओम, 10 ओम, 30 ओम, और यहां इसने मेजरमेंट के लिए एम्पियर मेजर करने के लिए एक एमीटर जोड़ दिया, आर अप्रोक्स 0 है ना, बहुत कम इंपेडेंस है इसकी, नेग्लिजिबल है। और यहां उसने एक पावर सप्लाई सोर्स जोड़ दिया, बैटरी जोड़ दी सपोज, E इक्वल टू 12 वोल्ट सपोज कह दिया उसने। चलो अब देखते हैं इसमें क्या स्थिति रहती है। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट अगर सर्किट बनाए पारस्परिकता प्रमेय से, तो आप एक काम कर सकते हो, इस एमीटर को यहां रिप्लेस कर सकते हो और वोल्टेज सोर्स को यहां। तो इक्विवेलेंट सर्किट अगर ऐसा बने आपके पास, तो एमीटर यहां रहेगा और ये आपके पास क्या स्थिति बनेगी, 5 ओम की, ये बनेगी 30 ओम की, ये 15 ओम की,
सॉरी ये कितना 6 लिख दिया क्या मैंने, 5 कर दो, इसको सॉल्व करने में इजी रहेगा, कि बाकी 5 10 15 ले रहे तो अपना ही तो हाथ में अभी तो। हाँ ये 15 ओम है, 10 ओम है, सॉरी ये 10 ओम है, और यहां वोल्टेज सोर्स जोड़ दो माइनस प्लस 12 वोल्ट। ठीक है, इसमें प्रवाही धारा आई चाहिए और इसमें प्रवाही धारा सपोज आई डेस है। हम दोनों को वेरीफाई कर रहे हैं कितना होगा, क्या स्थिति बनेगी इसमें देखना। मुझे बताना यहां से टोटल धारा चाहिए मुझे, सपोज यहां से ये ई के कारण धारा मैं इसको I1 कह दूं, ये बट के तो इसमें जाएगी, तो मुझे I1 चाहिए, तो I1 के लिए मैं क्या कहूं, ई अपॉन ये वोल्टेज और इसके कारण बनने वाली धारा टोटल। तो ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में या पैरेलल में, पैरेलल में आ गए, किसके साथ, 5 के साथ, कौन 10 पैरेलल 30। करो जरा सॉल्व, कितना आया, ई कितना 12, 5 प्लस 300 बट्टा कितना 40, कितना आ गया 12 गुणा 40 बट्टे 4 पंजो 200, 500 हो गया क्या, कितना आ गया, ये लो जनाब I1 कितना आ गया, 2 से और काट दो इसको, ये 2 बचेगा, ये 25 आ जाएगा, 24 बट्टा 25 आ गया क्या। फिर कह रहा है कि इसमें धारा चाहिए I, देन I कितना, इसमें चाहिए तो इस सामने वाला 30 गुणा टोटल धारा I1 बट्टा 30 और 10 40, 3 बट्टा 4, 3 बट्टे 4 गुणा 24 बट्टा 25, कितना आ गया 6, 18 बट्टे 25 एम्पियर आ गया। ठीक है, चलो इसमें भी देखते हैं। इसमें इधर से देखो मैं I1 डेस पहले तो मेरे पास I1 डेस कितना होगा 12 बटा ये 10 और इसके सीरीज में कौन, ये दोनों मिलकर पैरेलल में, यानी 5 पैरेलल 30 के, तो 12 बट्टे कितना 10 प्लस 30 पंजो 150 बट्टे 35। I1 डेस कितना, ये 35 तो ऊपर चला जाएगा, 12 गुणा 35 बट्टे 350 और 150 500, 7 पंजो 35 और 100 कितना का 12 संतु 84 बट्टे, पड़ा रहने दो। हमें चाहिए कौन I डेस, देन I डेस कितना, इस ब्रांच में जाने वाले करंट चाहिए तो 30 गुणा I1 डेस, ठीक है, बटा 30 5 प्लस 35, चलो करो कितना आया 30 बट्टा 35 गुणा 84 गुणा 100। देखो 10 तो कट गया, आपसे नहीं कटे तो मैं बता देता हूं, 12 संतु 84, 7 पंजो 35, कितना आ गया 12 तिये 36 बट्टे 50। I डेस कितना आ गया फिर, I डेस बराबर 2 से कट गया ना, 18 बट्टे, देखो जरा ये और ये बराबर है क्या, तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या है, फॉलो होती है, समझ गए। अब थ्योरम वाले केस में क्या बचा आपके पास, एक मैक्सिमम पावर और बची, और कोई सी है क्या, चेक कर लो, अभी तो निपटा देंगे। कौन सी बची, मैक्सिमम पावर थ्योरम बची, बिल्कुल करवा देंगे मैक्सिमम पावर थ्योरम, ठीक है, वो कल करवा देंगे अपन, आज के लिए इतना ही है ना।